अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अखिलेश यादव ने दिखाया बीजेपी को आईना। बीजेपी की धोखे की राजनीति का किया खुलासा। बीजेपी के झूठ के पुलिंदे की खोल दी सरेआम पोल। चुनावी मैनिफेस्टो के वादे अखिलेश यादव ने दिलाए याद। बीजेपी की वादा खिलाफी पर जमकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के कई ऐसे सियासी वादे थे जो चुनाव में तो दिखे, लेकिन जैसे ही चुनाव बीजेपी ने जीता वो वादे आए गए जैसे हो गए। हालात ये बन गए कि आवाम उम्मीद में रही कि बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी, लेकिन 3.5 साल का शासन सरकार ने चला लिया। अब तक कई वादे सिर्फ वादे ही रहे। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख और अखिलेश यादव ने पुराने वादों पर बीजेपी को जमकर घेरा और बीजेपी की वादा खिलाफी की पोल खोल दी। अखिलेश यादव ने बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो को याद दिलाते हुए पूछा कि जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे उन वादों का क्या हुआ? क्या बीजेपी उन्हें पूरा करेगी या सिर्फ वोट पाने के लिए चुनावी लॉलीपॉप बीजेपी ने दिखाया था? आपको बता दें कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक वादा बोर्ड एग्जाम में पास होने वाले छात्रों को लैपटॉप देने का शामिल था और बीजेपी ने इसके सहारे युवा वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया था, लेकिन अब तक बीजेपी ने इस वादे पर अमल नहीं किया। ऐसे में अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बार फिर बोर्ड एग्जाम में टॉपर 96 छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने का वादा किया था, जिसे पूरा भी कर दिया। इस वादे को पूरा करने के बाद बीजेपी के वादे अखिलेश यादव ने याद दिलाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में युवाओं को लैपटॉप देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक किसी को लैपटॉप नहीं दिए गए। आखिर क्यों? पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धोखाधड़ी की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के जिला अध्यक्षों और विधायकों ने टॉपर्स छात्र छात्राओं के निवास पर जाकर लैपटॉप दिए, उनके माता पिता को सम्मानित किया। इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में 20वीं रैंक तक प्राप्त छात्रों के 50 की सूची में 47 को लैपटॉप दिए गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2020 में 50 उच्च रैंक प्राप्त छात्रों में से 49 को लैपटॉप दिए गए, जिसमें बागपत की प्रथम रैंक प्राप्त रिया जैन, बाराबंकी के द्वितीय रैंक प्राप्त अभिमन्यु वर्मा व तीसरी रैंक प्राप्त योगेश प्रताप सिंह समेत तमाम छात्र शामिल हैं। इसके अलावा आजमगढ़ के छात्र छात्राओं को अगले महीने लैपटॉप दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि वादा खिलाफी और धोखाधड़ी की राजनीति करने में बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी ने अब तक प्रदेश के हर तबके को धोखा देने का काम किया, लेकिन अब लोग हकीकत से वाकिफ हैं और बीजेपी की बातों में अब नहीं आने वाले। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को लगता था कि बीजेपी का राज प्रदेश के हालातों को और बेहतर कर देगा, लेकिन बीजेपी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और हालातों को बद से बदतर कर दिया। चुनावी मैनिफेस्टो में छात्रों के लिए जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। ऊपर से बेरोजगारी के हालात छात्रों के लिए बीजेपी ने पैदा कर दिए, जो कि बेहद शर्मनाक हैं। अब इसकी सजा बीजेपी को आगामी वक्त में मिलेगी, क्योंकि सपा से अब एक बार फिर लोगों को उम्मीदें दिखाई दे रही हैं और सपा सत्ता में न होते हुए भी लोगों के दुख दर्द को दूर करने और मदद करने में बीजेपी से भी आगे है। ऐसे में छात्रों, युवा वर्ग और तमाम तबकों को लगता है कि समाजवादी पार्टी को एक बार फिर सत्ता में होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों की दुख दर्द को समझती है और उनके दुख दर्द में शामिल होने का मादा भी रखती है। लेकिन बीजेपी सिर्फ कार में बैठकर सियासत कर रही है और कार में बैठकर सरकार चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।